आत्मनिर्भर की बात हो रही है, वो पूरी तरीके से व्यवसाय ठप हो गया है। कोरोना काल में जब सब कुछ बदला है तो प्रेस वार्ता का ढंग भी बदल गया है। अब प्रेस वार्ता आमने सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने लगी है। शुक्रवार को जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने सीतापुर के पत्रकारों से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। मास्क, सैनिटाइजर पर सरकार द्वारा लगाई गई जीएसटी को वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिंह गौड़ द्वारा जब संज्ञान में लाया गया तो प्रभारी मंत्री बोली कि वह ऊपर तक बात पहुंचाएंगी। गुंदलामऊ और एलिया ब्लॉकों में हर साल फैलने वाले जानलेवा बुखार तथा ठप होते दरी उद्योग और बंद हो चुकी राइस मिलों के सवालों पर भी मंत्री स्वाति सिंह ने संजीदगी दिखाते हुए समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, मीडिया प्रभारी संजय मिश्र और आईटी प्रभारी प्रखर जायसवाल भी शामिल रहे। प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन मेरा दूसरा घर सीतापुर ही हो गया है। आज कोविड-19 जैसी महामारी से सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी को झेल रही है। और ये कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जो पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। आप लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के नाम संदेश दिया था, चौथे चरण का लॉकडाउन था, और उन्होंने जब देश के नाम संदेश दिया तो उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात उन्होंने रखी थी। और इस बात को उन्होंने इसलिए रखा था कि जब तक हर एक देशवासी इस बात के लिए संकल्पित नहीं होगा कि हमें अपने देश में, अपने राष्ट्र में जो उत्पाद जिसका निर्माण हो रहा है, जो हमारे देश में ही निर्मित हो रहे हैं, ऐसे उत्पादों को हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, हमें उन्हीं चीजों को लेना चाहिए तब इस देश की अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ बना सकें, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकें। और हम लोग जो मास्क लगाते थे, आप सोचिए इस देश में 135 करोड़ से ऊपर लोग रह रहे हैं, और जो काम उस समय भारतवर्ष में नहीं होता वो काम हमने करके दिखाया। घर घर में मास्क भी बनने लगा। मुझे कई मेरे ऐसे पत्रकार बंधु हैं, शायद कहीं बाहर होंगे, वो मास्क में मुझे दिख रहे हैं। तो आप जो हम बाहर से मास्क मंगाते थे, बहुत सारी चीजें, सैनिटाइजर बाहर से आती थी और वेंटिलेटर वगैरह हमारे देश में ही अब सारी चीजें निर्मित होने लगी। वोकल फॉर लोकल की बात जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी थी तो वो इसलिए रखी थी कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को, भारत की इकोनॉमी को हम मजबूत कर सकें। और इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की, वन नेशन वन राशन कार्ड। लॉकडाउन के दौरान आप सभी ने देखा होगा कि जो प्रवासी मजदूर थे, चाहे देश के किसी भी कोने में थे, किसी भी प्रदेश में बैठे थे, उनकी एक ही इच्छा थी कि हम अपने घर चले जाएं। क्योंकि कई जगह ऐसा वो उन्हें काम नहीं मिल रहा था, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, या जो पैसे थे वो ये सोच रहे थे क्यों ना हम घर चले, वहां अपने परिवार के साथ। सैनिटाइजर और मास्क पर भी सरकार जीएसटी ले रही है। कई गरीब ऐसे हैं जो बेचारे मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस आवाज़ को ज़रूर सरकार तक पहुंचाएंगी कि कम से कम मास्क और सैनिटाइज़र पर वो जीएसटी ना लें। और इसके अलावा चूँकि सीतापुर की आप प्रभारी मंत्री हैं, आपकी योजनाएं भी तमाम हैं, लेकिन समस्याएं भी अपार हैं। खासकर कोरोना के अलावा अगर बात करते हैं तो 2 ब्लॉक ऐसे हैं जहां हर साल रहस्यमय बुखार से लोग मारे जाते हैं। गुंदलामऊ में 2 सालों में 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं,
और इस बार फिर बुखार शुरू हो गया है। एलिया में एक ग्राम पंचायत है, वहां भी अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये समस्या, इनसे तो निपटा जा सकता है जो ऐसा बुखार है, और अभी से वहां समस्याओं ने घेर लिया है। लेकिन इस बारे में जो कदम उठाए जाने चाहिए वहां मंत्री जी अभी नहीं उठाए जा रहे हैं। शायद आपको जानकारी दी गई या नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये हर साल ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। कृपया इसको रोकवाने की कृपा करें, क्योंकि ऐसा बुखार है जिसको रोक सकते हैं। वो लोग मानते हैं कि गंदगी से फैल रहा है, दूषित पानी से फैल रहा है, जिसको रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं रोका जा रहा है। जी, आपकी बात पूरी हो गई, मैं अपनी बात अब बताऊं। जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपका बहुत अच्छा सजेशन है। मैं शुरुआत में शुरू करूंगी। आपने सैनिटाइजर और मास्क में जीएसटी की बात आपने कही, इस बात को मैं जरूर ऊपर पहुंचाऊंगी। लेकिन आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं जो मास्क नहीं ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब भी देश के नाम संदेश देते हैं या फिर अपने मन की बात के लिए जब आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मन की बात तो क्योंकि रेडियो के माध्यम से होता है, देश के नाम जब भी उन्होंने संदेश दिया इस कोविड-19 के पीरियड में, जो लॉकडाउन का पीरियड था और अभी जो अनलॉक का पीरियड चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी गमछा लपेट करके आए। तो क्योंकि एक मैसेज देना था उनको कि जरूरी नहीं है कि आप मास्क ही लगा करके चलें, क्योंकि जो एक मेडिकेटेड मास्क आता है तो आप लोगों को भी जानकारी होगी ब्लू कलर का। उसके अलावा हम लोग अगर घर में भी मास्क बना करके उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो एक सिंपल कपड़ा है और इसलिए हम ढक रहे हैं कि सामने वाले से हमें इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि जो कोविड-19 के बारे में जो बातें हैं कि वो आपके नाक मुंह के माध्यम से इन्फेक्शन पहुंचता है आपको। तो मैं ये जरूर आपकी बात को, आपके इस अच्छे सजेशन को मैं ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं बात कहूंगी कि जो भी मेरे ऐसे बंधु हों, मेरे ऐसे हों, किसी कारण मास्क अगर नहीं मिल रहा है तो सरकार तक मास्क हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी इतना भी मास्क लगाएंगे, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे सूट भी पहने रहती हूँ और जब मैं बाहर अपने घर के बाहर किसी से मिलने जाती हूँ तो मैं अपने दुपट्टे को लपेट लेती हूँ। मैं अपने क्षेत्र में जब जाती हूँ तो मैं महिलाओं को जगह देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि लोग कहते थे कि ये मुंह ढककर चल रही हैं, आज वो दिन आ गया है कि पुरुषों को भी अब ढक के कवर करके जाना पड़ता। तो ये बात मैं जरूर कहूंगी कि आप बंधुओं को ये जरूर बताइए कि गमछे से, दुपट्टे, साड़ी अगर महिलाएं पहनती हैं तो मुंह ऐसे ढक करके रखें ताकि हम इन्फेक्शन से बच पाए। दूसरी बात आपने जो कही कि 2 ऐसे ब्लॉक है सीतापुर में जहां पर एक रहस्यमय तरीके से एक बुखार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जनपद में आज ही 2-2 ऑफिसर, 2-2 नोडल ऑफिसर्स को हर जनपद में उन्होंने भेजा है और खास करके स्वच्छता के लिए उन्होंने भेजा है कि स्वच्छता का पूरा जायजा लेना है। 3 दिन वो सीतापुर में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये निर्देश आने हैं, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री को, सभी प्रभारी मंत्रियों के यहाँ निर्देश आया आपका, मुझे सीतापुर के लिए आया है कि 3 दिन वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स रहेंगे। इस 3 दिन मुझे उनसे पूरा सीतापुर का जायजा लेना है कि वहाँ पर स्वच्छता को लेकर क्या स्थिति है, कोविड-19 को लेकर के क्या स्थिति है। लेकिन फिर भी पंकज जी अगर आपको दोनों ब्लॉक का नाम बता देंगे तो मैं डीएम सीतापुर से इस विषय पर चर्चा करके, सीएमओ सीतापुर से इस विषय पर चर्चा करके, और जो भी वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई होगी, चाहे सफाई को लेकर के, स्वच्छता को लेकर या फिर वहाँ पर जो भी फैसिलिटी चाहिए। आत्मनिर्भर की बात हो रही है, वो पूरी तरीके से व्यवसाय ठप हो गया है।